हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज से हम 2024 में नए ईयर से जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होंगे, इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम होंगे, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। स्पेशली क्वांट सेक्शन की हम प्रिपरेशन करेंगे, है ना। उसी में ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्वांट सिंप्लीफाइड। इसमें सारे टॉपिक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वांट के सेक्शन में बैंकिंग एग्जाम हो चाहे इंश्योरेंस एग्जाम हो, जितने भी प्रकार के टॉपिक आते हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या डेटा सफिशिएंसी हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, डीआई हो, या अरिथमेटिक हो, या नंबर सीरीज हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, सारे ही हम इस सेशन में कवर करेंगे। एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी समझ ना आए। हर एक चीज़ आपको बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज़ समझ आएगी, है ना। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग एग्जाम की 2024 या 25 में हो, उन सभी के लिए आने वाले समय में कोई भी इस सेशन को उठा के देखेगा, उसको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा, है ना। एग्जाम की तरह प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक टॉपिक उठाया उसी को हम पढ़े जा रहे हैं, कंटिन्यू करे जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, ना कि टॉपिक की प्रिपरेशन करना है ना। टॉपिक की प्रिपरेशन हम एग्जाम में जो भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनको ऐड करके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके टॉपिक कहीं छूट रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर कर देंगे, राइट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के, जैसे पहला सेट है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सेकेंड प्रैक्टिस सेट आएगा, ऐसे ही थर्ड आएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, मिनिमम 50 सेशंस इसके होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अगर ठीक आप लोगों को लगता रहेगा आपको और सीखना है, ज़्यादा सीखना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो और भी सेशन आते रहेंगे, है ना। तो आप सेट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आते रहेंगे, जितने आप बोलोगे उतने सेट आ जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस बोलोगे उतनी करेंगे, राइट। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा, राइट। इसी के साथ यहाँ पे देखो, रिवीजन की बात आएगी तो मैं बीच बीच में रिवीजन भी करवाऊंगा, चाहे वो टेबल्स हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, या फिर किसी भी प्रकार का स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो, या स्क्वायर्स हो, कुछ भी हो, आपको याद करने की कोई भी नेसेसरी नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। हर एक चीज़ आपको रिपीट जैसे जैसे रिवाइज करवाऊंगा, ऑटोमेटिक इसी सेशन में याद हो जाएगी, दिमाग में वो सेट हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट, है ना। जो अप्रोक्सीमेशन हम निकालते हैं, लगभग कितना वैल्यू आनी चाहिए, उस हिसाब के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं पर भी अगर 0.5 लिखा है ना, 0.5 लिखा हुआ है, या तो ये 0.5 हो या इससे बड़ा कोई नंबर हो, तो हम उसको क्या मान लेंगे, 1 के नियर मान लेंगे, ठीक है। उसको पूरा एक मान लेंगे, अप्रोक्सीमेशन की बात बता रहा हूँ। अगर 0.5 से नीचे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम उसको वही नंबर मानेंगे, ठीक है, छोटा ही नंबर मानेंगे। फिर हम उसको 1 के नियर नहीं मानेंगे। जैसे इसमें देखो, ये क्या लिखा है, ये 0.5 से बड़ा है, 0.92 है, तो ये किसके नियर है, ये तो सीधा दिख रहा है 77 के नियर है ना। ये देखो 399.89, ये किसके नियर, ये 1 के नियर है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 400 मान लेंगे। ऐसे ही ये 45% है, देखो देखो 0.5 से कम है, इसका मतलब हम इसको 45 ही मानेंगे, 0.5 से कम है ना। तो अप्रोक्सीमेट में हमेशा हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। अगर ये है 0.5 भी है तब भी आप इसको 1 ही माने, अगर इससे ज़्यादा है तो भी 1 ही माने, ठीक है। इससे कम है तो हम छोटा ही नंबर मानेंगे। और अप्रोक्सीमेशन में हमें कुछ भी याद नहीं रखना होता, है ना। सिंपल सी बस इसको समझ के चलो। ये तेरे को 359 है, ये किसके नियर है, 360 के नियर है ना। ये क्या है, प्लस लगाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये किसके नियर है, 6 के करीब है कि नहीं, है ना। 0.5 से ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, यहाँ पे लिख दो, राइट। तो ये हमारा बन गया एक बेस वाला क्वेश्चन, और इसको हमें अब सॉल्व कर देना है, सीधा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हो गया। 77% बताना है इसका, देखो ये परसेंट लगा हुआ है, तो जब आप परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो तो वैसे ही कटेंगी, है ना, क्योंकि नीचे 100 आना है, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 77 को क्या लिख सकते हो, देखो 70 + 7 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 7 × 4 करोगे 28 मिलेगा, एक जीरो और बढ़ा दो, 280 हो गया। 7 × 4 करोगे कितना मिलेगा, 28। भाई इस 280 में ये सबसे पहले 20 ऐड कर दो, 8 को भूल जाओ,
तो कितना हो गया 300 प्लस 8 करोगे 308, 308 मिल गया। माइनस चल रहा है। अब देखो 45 क्या है, परसेंट में है ना, परसेंट में, तो परसेंट हटाओगे तो एक जीरो पहले काटो, नीचे एक 10 और बचेगा, है ना, 100 था, एक जीरो तो कट गई, 10 बचा, तो ये 5 से काटो 9 टाइम्स, और ये 5 से कटा 2 टाइम्स, ये 2 से काटो 18 टाइम्स, 18 इंटू 9 करोगे कितना होगा 162, है ना, तो ये माइनस 162 आ गया। प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है हमारा 36, ये 36 चल रहा है प्लस में। तो अब क्या कर सकते हो भाई, इस 8 में दो तो हो गई होगा, तो दो कम कर दो पहले, तो ये 306 बचा। ठीक है, इस 6 को उठा के इसको दे दो, ये प्लस होना ना 36 यहाँ पे, तो 6 उठा के इसको हमने दे दिया, तो ये कितना बन गया 42 बन गया, राइट। तो यहाँ पे कितना बचा 300, अब 300 में से 160 कम करना है, आसान है ना, 300 माइनस 160 ऐसा लिखा हुआ है, 300 माइनस 160 क्या बचेगा 140, 140 में 42 और ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 182। बस ये देखो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से अच्छे से क्लियर है सभी को क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को हमें बनाना सीखना है, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा को हटा देंगे, बाद में हम उसको पिक्चर में लेके आ जाएंगे, जिससे हमारा आंसर एग्जैक्ट आ सके। ये यहाँ पे यूनिट प्लेस से भी हो जाता, कैसे, मतलब कि वंस प्लेस पे नंबर अगर हम चेक करते, जैसे कि यहाँ पे देखो ये तो ऐड हो गया 308 हो गया, 308 हो गया, यहाँ पे 162 था, यहाँ पे 36 था, है ना, ऐड करने के पहले, ऐड करने के पहले 36 था, तो देखो 8 और 6 मिलके 8 प्लस 6 मिलके 14 मिलता, 14 में से आपको क्या कम करना है 2 कम करना है, वंस प्लेस देखो, है ना, 14 में से 2 कम करोगे 12 मिलेगा, मतलब वंस प्लेस पे क्या मिल रहा है नंबर 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन में देखो 2 कहाँ पे है, वंस प्लेस पे, ये देखो एक ही ऑप्शन है 2, तब भी हमारा राइट आंसर यही होता है ना, और कहीं ऑप्शन में वंस प्लेस पे 2 नहीं दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। यूनिट प्लेस से भी हम कर सकते थे, है ना, लेकिन क्या हो जाता है अगर 2 यहाँ आ जाता, सी में आ जाता या फिर डी में आ जाता, ठीक है, तब हमें पूरा चेक करना पड़ता, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही इसको पूरा चेक कर लिया, है ना। दोनों ही अप्रोच बहुत अच्छी है, किसी भी अप्रोच से करो अच्छे से, आपको क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम एक बार मैं फ्रैक्शन रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जैसा कि मैंने कहा है हर सेशन में मैं आपको इतनी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा। फ्रैक्शन में भी हम देखो वही खास खास फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, परसेंटेज वैल्यू देखेंगे जो एग्जाम में आ रही हैं, जो एग्जाम में रिपीट हो रही हैं, है ना। एक बार नॉर्मल आपको ये बता देता हूँ, ये परसेंटेज है क्या, परसेंटेज सभी ने सुन के रखा है, परसेंटेज मतलब परसेंट, है ना, परसेंट, ये परसेंट मतलब ये परसेंट, लेकिन ये सेंट का एक ये लैंग्वेज है, ये दूसरी फॉरेन लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है 100, इस सेंट का मतलब होता है 100, ये भी आपने सुन के रखा होगा, इस सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब ये डिवाइड कर दो पर, तो पर 100 मतलब 1/100, तो इस परसेंट का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स 1/100, है ना, 1/100 1/100, तो अब यहीं से परसेंटेज निकल के आया, यहीं से परसेंटेज निकल के आ गया, जैसे मैं बोलूँ आपसे 1%, तो आपने निकाल दिया 1% हटाओगे 1/100, मैंने बोला 5%, तो 5% क्या होगा 1/20, है ना, परसेंट हटाओगे नीचे 100, 5 से काटोगे 20 बार, तो 1/20 आ गया, है ना। ऐसे ही फिर क्या निकालोगे, जैसे अब मुझे निकालना है, देखो ऐसा नहीं है, मुझे निकालना है 10%, तो 10 के लिए आप क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, भाई इस परसेंट में 2 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये क्या हो गया 2/20 कट के कितना आया 1/10, है ना। मैं अगर आपसे बोल देता भाई 20% बताओ, तो आप क्या करते, इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करते, भाई 4 का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, दोनों साइड आप 4 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो देखो 4 5 से 20% हो गया, तो इस 20% की वैल्यू क्या आती, 4 से काटते 5 बार, 1/5 आ जाती, है ना। तो एक ही परसेंट से बहुत सारे परसेंटेज बन जाते हैं। अब ये तो छोटे परसेंटेज हैं, बड़े वाले परसेंटेज याद रखना जरूरी है, जैसे मैंने बोला 12.5%, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अभी देखो यहाँ 5% लिखा था, इसको लिखो यहाँ पे, मैं इस 5% में अगर 5 का इंटू कर दूँ तो क्या बनेगा 25%, लेकिन 5% की वैल्यू मुझे पता थी 1/20, है ना, 1/20, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5 कर दिया, मतलब दोनों साइड आप 5 का इंटू करोगे, है ना, तो 25% आ गया 1/4,
इस 25% का अगर मैं आधा कर दूं, है ना, आधा कर दूं, तो मुझे इस साइड भी आधा करना पड़ेगा, राइट। इस 25 का मैं आधा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी दोनों साइड आधा करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 1/8 आएगा ना। तो ये 25 का आधा कितना होता है, 12.5% होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/8, है ना। तो एक ही नंबर से, गिने चुने नंबर से ही सारे परसेंटेज बनते हैं। अब देखो, इसको अगर मैं और आधा कर दूं, इसमें 2 का डिवाइड दे दूं, तो मुझे इस साइड भी 2 का डिवाइड देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना हो गया, देखो ये 6.25 हो गया। 6.25% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/16, है ना। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करो। देखो एक ही नंबर से कितने ये रिपीट होते हैं, बहुत बार आते हैं। अब देखो इसमें 12.5% 1/8 होता है, राइट। तो 12.5% को ही मैं अगर क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, देखो ये नंबर देखने को मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब 1/8 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका कितना होगा, देखो 5 × 5 करोगे 25, 2 कैरी लोगे, 12 × 5 करोगे 60 + 2 62, 62.5%। ये भी एग्जाम में आता है काफ़ी बार। तो ये कितना हो गया, 5/8 हो गया, है ना। 5 का मल्टीप्लाई किया था, मतलब इसकी वैल्यू 5/8 है फ्रैक्शन में। इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। धीरे धीरे हम देखो बड़े बड़े फ्रैक्शन पे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करना है क्योंकि वो आते ही नहीं है। आते भी हैं तो वो हम कॉमन सेंस से देख लेंगे, टूटने के बाद वो यही बन जाते हैं, है ना। किसी न किसी का वो मल्टीपल होता है। और अब देखो इसके बाद और कौन कौन से होते हैं। एक होता है 14.28%, ये होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/7, है ना। 1/7 क्यों आती है भाई, परसेंट हटाओगे, नीचे देखो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ना है, लेकिन परसेंट हटाओगे 2 जीरो और बढ़ेंगी, 100 × 100 होगा। जब कट करोगे 1/7 बन जाएगा वो, है ना। तो इसको मैंने डायरेक्ट करके बताया। लेकिन अगर मैं इसको मैं अगर 2 से डिवाइड दे दूँ, 2 से, तो मुझे इस साइड भी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7.14%। ये वैल्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी काफ़ी बार, बहुत रिपीट होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/14 आ गई। 7 × 2 कर दिया, 1/14, है ना। 14.28, जब देखो 14 है, इसको ऐसे याद रखो, जब 14 है, 14 का डबल क्या हो रहा है, 28, है ना। तो यहाँ पे देखो 14 का डबल हो रहा है। अगर बैक साइड जाओगे तो आधा हो रहा है, और इसके बैक साइड जाओगे तो आधा होगा, तो आधा क्या होगा, 7 होगा, तो 1/7। ऐसे ही देखो इसमें क्या हो रहा है, पीछे साइड, अभी हम पीछे साइड जा रहे थे, 1/7 हो रहा था। इसमें आगे साइड जाएंगे, 7 का डबल कितना हो रहा है, 14, है ना। तो इसमें देखो 1/14 ऐसे याद रखो, ऑटोमेटिक दिमाग में छपेगा। और याद नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, हम अगले सेशन में भी जब जब मौका मिलेगा तब तब मैं आपको बड़े बड़े जो भी होंगे एग्जाम रेलिवेंट, वो आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, है ना। याद कुछ भी मत करो। ऐसे ही और कौन कौन से परसेंटेज होते हैं, और देखो कौन से हो सकते हैं। एक होता है कौन सा वाला, 33.33%, ये होता है। ये कितना होता है, 1/3 होता है, सभी को पता है ना। लेकिन अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड बैलेंस हो गया, तो ये क्या होगा, 66.66%। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/3, राइट। ये एग्जाम में आता है, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन करते समय। अब देखो इसको मैं अगर 10 से डिवाइड, अगर मैं 10 से डिवाइड दे दूँ, तो मुझे दोनों साइड 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6.66%। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 से ये कितनी बार गया, 5 टाइम्स। तो 3 × 5 करोगे क्या मिलेगा, 1/15। तो 6.66% की वैल्यू 1/15 आ गई फ्रैक्शन में, है ना। चीज़ें आसान लग रही है ना आपको। तो एक ही जगह से निकल रहा है। अच्छा एक और नंबर होता है 16.66%, इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक किस में होते हैं, 6.25 में, जो अभी निकाला हमने इससे 12.5% का आधा, 1/16। एक होता है 6.66%, ये 1/15 होता है। एक होता है 16.66%, ये होता है 1/6, राइट। ये कैसे होता है भाई, 100 में 6 का भाग दे के देख लो, है ना। 1/6 वही तो बता रहा है। तो जब दोगे तो क्या आ जाएगा, 1.116.66%, मतलब 16.66% मिल जाएगा, राइट। तो वहीं से आ रहा है ये। और कौन सा हो सकता है, देखो इसमें अगर मैं इसी में मैं 2 का डिवाइड दे दूँ, तो मुझे यहाँ भी 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो तब ये क्या बनेगा, 8.33%। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12। 6 × 2 करोगे 1/12 मिलेगा। तो ये वैल्यू भी रिपीट होती है एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बार मिलेगी, राइट।
एक ही परसेंटेज, मतलब गिने चुने परसेंटेज से ही ये वैल्यू निकल के आई हुई है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा देखो दो और मैं मेन बता देता हूँ आपको। कौन सा? एक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 9.09%। इसकी वैल्यू लिखोगे, देखो 9 है तो तब 11 आएगा, और जब 11 होगा 11.11% तब 9 आएगा, है ना। ऐसे याद रखो, जब 9 होगा तो 11 मिलेगा, जब 11 होगा तो 9 आएगा। कैसे आएगा? इस 11 को उठा के यहाँ ले जाओ तो नीचे 9 चला जाएगा। बस ये भूलो, 0 मतलब 0.09 को भूलो। ऐसे मतलब समझने के लिए याद रखो कि जब 11 होगा तब हमें 9 मिलेगा, और जब 9 होगा तब हमें 11 मिलेगा। ऐसे याद रखो, ये दो नंबर बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखो, है ना। ये भी बहुत आसान है, काफ़ी आसान नंबर है। एक आध और मैं कुछ अगर बता दूं आपको, तो कौन सा बता सकता हूँ? देखो एक बताता हूँ मैं आपको, 1/17 का, है ना। 1/17 वैसे रिपीट नहीं होते हैं, फिर भी ये आ सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इस वाले बॉक्स को 1/17 ये क्या होता है? ये क्या होता है? अगर 1/7 की मैं आपसे 1/17 की वैल्यू पूछ लूँ तो परसेंटेज में कितनी होती है? 5.88%। 5.88, देखो ये करीबी वाले नंबर है, इनको जरूर आप समझ के रखना, है ना। 5.88, 1/18 क्या होता है? परसेंटेज की आपको 100 से सीधा डिवाइड देके निकालना है। 1/18 अगर मैं पूछूं 5.55%। ठीक है, कॉमन से नंबर है, मतलब एक जैसे नंबर है, इसलिए साथ में लिख दिए मैंने। 17 की बात करोगे तब 5, मतलब दोनों ही देखो 5 के टर्म में आ रहा है ना, दोनों ही 5 के करीब है। लेकिन ये 1/17 है तो 5.88 होगा, है ना। 1/17 1/18 से बड़ा नंबर है, राइट, बड़ा नंबर, इसलिए 5.88। 1/18 1/17 से छोटा है, इसलिए 5.55। ये दो नंबर जरूर याद रखना, है ना। ये मल्टीपल में आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो ये तो फ्रैक्शन थे, है ना। एक 1/19 भी होता है, 1/19 भी लिख लो तो ये भी इसी के करीब होता है। 1/19 क्या होता है? 5.26, मतलब 1/18 से और छोटा हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी होगी वो एक्चुअल में बड़ी कहलाती है, राइट। इसको दिमाग में सेट करके रखना। 1/17 है भाई, बड़ा हो गया 1/18 से। 1/18 है, 1/19 से बड़ा होगा, इसलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू छोटी आएगी, 1/19 की 5.26 आएगी। तीनों की ही वैल्यू 5 के आसपास होती है, इसी वजह से इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इनको जरूर याद रखना कि जैसे 1/19 होगा तो वो इससे छोटा होगा, 1/17 होगा इससे बड़ा होगा, राइट। तो ये तो थी फ्रैक्शन की बात। ये यूज़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एवरेज में, अरिथमेटिक में, डीआई में, हर जगह यूज़ होते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल याद मत करो, बस देखते जाओ। अब देखो क्वेश्चन आया, अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया, किसका दिया हुआ है? ये दिया है प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। सीधा पढ़ते हैं, कहीं आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, आपने क्योंकि स्कूल में सीख लिया है। क्या सीखा है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। रेट में हम परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 आ जाता है, तो परसेंटेज यहाँ यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होता है परसेंटेज, ये आपने पढ़ा होगा। एक मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मैं आपको अप्लाई करके बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पे तरुण ने इन्वेस्ट किया है 9600, 12% के रेट से 2 साल के लिए किया है, और उसने सेम सम मतलब कि 9600 ये दोबारा उसने इन्वेस्ट किया है, दोबारा उसने डाला है व्यापार में, जिसमें भी डाला हो, वो अगले 6 साल के लिए डाला है ना। कितने परसेंट पर? रेट लगा है 15%। हमें बताना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना इस तरुण को मिला हुआ है 8 साल के बाद, है ना। 6 में 2 साल और ऐड कर दिए तो 8 साल हुए। तो देखो ये था, हमने प्रिंसिपल हमें दे के रखा है 9600, है ना। बेसिक सी अप्रोच बताता हूँ, दो अप्रोच से बता दूंगा, है ना। ये प्रिंसिपल था, तो हमें रेट रेट क्या था? 12 था। इसके बाद टाइम कितना था? 2%, मतलब 2 ईयर्स था, 12% रेट था। भाई नीचे 100% हटाओगे तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे ही इसका इंटरेस्ट मिलेगा। 96 दोबारा इन्वेस्ट किया 15% के रेट पे, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, तो इसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों इंटरेस्ट को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 8 ईयर्स का आ जाएगा, है ना। दोनों इंटरेस्ट को हमने क्या किया? जोड़ दिया, क्योंकि इसमें टोटल बोला है। तो अब कैसे करोगे भाई? जब ये टोटल है तो देखो दोनों में से 9600 तो कॉमन जा रहा है, 96 हम कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। 12 × 2 करोगे 24, 15 × 6 करोगे 90, 90 में 24 ऐड कर दो,
90 + 24 140। अच्छा, इसको कैसे करोगे? इसको ऐसे करोगे, इसको आप लिख लो, इस पूरे को, इस वाले को 100 + 14 ऐसा लिख सकते हैं ना हम, 100 + 14 तो 96 × 100 9600। अब देखो 14 है, ये 14 का टेबल हमें पढ़ना है 96 टाइम। तो आप कैसे पढ़ोगे? देखो 14 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 6 है ना, दोनों तरफ यूज़ करो, 90 + 6 लिख सकते हैं। 14 इंटू 9 करोगे, 14 इंटू 19 जीरो को भूल जाओ, तो 14 इंटू 9 किया 126, मतलब 126 जीरो, एक जीरो बढ़ा दो, और 14 इंटू 6 करोगे तो कितना मिलेगा 84, है ना। इसको हमें ऐड करना है, बस इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल, देखो देखो 4, हम यहाँ पे 4 तो वैसे ही जुड़ेगा, 0 + 4 + 0 मतलब 4 तो मिलना ही है, तो ऑप्शन में देखो ए आंसर हो सकता है और सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी ही यूनिट प्लेस पे 4 4 दिया हुआ है, सीधा इनको ऐड कर लो। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब यहाँ 2 जीरो हैं, 2 प्लेस पे ऐड करो, तो 84 यहाँ है, 60 यहाँ है, तो कितना आएगा 80 + 60 140 + 4 144, मतलब लास्ट की 2 प्लेस आना है 44। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट की 2 प्लेस में 44 दे के रखा है। और कैसे कर सकते थे? पूरे को ऐड कर दो, है ना, पूरे को ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे तो 44 आ गया, और यहाँ पे कितना करोगे 96 + 12, और एक और ऐड करोगे तो 109, टोटल हो गया 10944, ये आ गया, है ना। दूसरे तरीके से कैसे करते? एक और तरीका क्या होता है, देखो सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सेम है, तो हमें जब पता है कि प्रिंसिपल सेम है, बस हम देखेंगे टोटल रेट कितना लग रहा है। देखो कितने साल के लिए लग रहा है, 12% 2 साल के लिए लग रहा है, मतलब हर साल 12% लग रहा है, तो 2 साल में कितना लगेगा, 12 × 2 करोगे 24% हो जाएगा, है ना। एक साल 12, दूसरे साल 12, तो 12 + 12 24%, तो यहाँ लिखो 24%, प्लस कर दो, सेम प्रिंसिपल पे लग रहा है। 6 साल के लिए 15% लग रहा है, मतलब हर साल 15% लग रहा है, तो 6 साल तक, 6 ईयर तक कितना परसेंट लगेगा, 15 × 6 कर दो, कितना हो गया 90%। हर साल 15 लगा तो 6 साल में 90% लग गया। बस अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर दो, तो देखो वही बन गया 9600 इंटू में 140, परसेंट है, नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाओगे, 2 जीरो कैंसिल आउट, देखो वही चीज़ बन गई 96 इंटू 114। तो दिस विल गिव यू 10944 रुपीज़, है ना। तो ये भी आसान है, दोनों ही आसान है, कैसे भी कर सकते हो। तो फिर से लिया हुआ है अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन, वही अप्रोच लगाओ। कैसे? ये किसके करीब है, 65 के करीब। ये किसके करीब है, देखो ये 18 के करीब। ऐसे ही ये किसके करीब है, 17 के करीब है, परसेंट है ना। तो परसेंट से देखो ये किसके करीब है, 300 के करीब है, तो 2 जीरो तो वैसे ही कटेंगी, 300 के करीब है, परसेंट हटाओगे 2 जीरो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 17 × 3 करोगे तो क्या मिल गया, ये 17 × 3 किया तो 51 मिल गया। माइनस में क्या चल रहा है, देखो ये किसके करीब है, 821 के करीब है ना, पूरा 1 के करीब है ये वाला नंबर, तो 821 आ गया। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 60 + 5 इंटू में 80, राइट। अब देखो इस 51 में 21 तो हो गई होगा, तो ये 21 यहाँ से कम कर दो, तो यहाँ कितना बचा 30, राइट। यहाँ पे कितना बचा 30, माइनस यहाँ पे कितना बचा 800। अब 18 × 6 करोगे कितना आएगा, एक 108 और एक जीरो बढ़ा दो, तो 1080, 18 × 5 किया 90, मतलब इसमें 90 ऐड करना है, इसमें हमें 90 और ऐड करना है, राइट। कितना हो जाएगा भाई, 90 और ऐड कर दो, तो यहाँ कितना आ गया 1170। अब 1170 में 30 और जोड़ दो तो कितना आ गया 1200। 1200 में से 800 हमें कम करना है, तो क्या मिलेगा 400। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छे से क्लियर है ना। यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 18 का, 60 में भी हो रहा है, और 18 का 5 में हो रहा है। इसको आसान बनाने के लिए ऐसा लिखा है, 65 को तोड़ के लिख दिया, है ना। उसके अलावा यहाँ पे हमने पहले ही देखो एक्स्ट्रा नंबर थे हमने हटा दिए थे, राइट। इससे क्या हुआ, डेसिमल वाले नंबर हमें मिले, डेसिमल मतलब जीरो वाले नंबर हमें आसानी से मिले, जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें, है ना, कंफर्टेबल हो जाएंगे हम नंबर्स के साथ।
फिर से लिया है। देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन इसलिए रखा है ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो क्वेश्चंस पे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाए। बस आराम से इसको समझो, खुद से समझो, फिर मैं भी समझा देता हूँ। कोई बोतल है, देखो उस बोतल में 400 लीटर मिक्सचर है। किसका है? मिल्क और वाटर का है, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन मतलब वाटर का एक तरीके से परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंट इसमें वाटर है। तो हम इसका रेशियो बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 12.5%, वो कितना होता है? अगर पता है ठीक है, नहीं है पता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, 1/8 होता है, राइट। अब दिमाग में सेट होगा। परसेंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे 10 और बढ़ेगा, 125/1000 होगा। 125 से 1000 8 बार कटेगा तो 1/8 हो गया। दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये कितना बन गया, ये बन गया 37.5%। इसकी वैल्यू आ गई 3/8, आ गई कि नहीं? मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 3/8। तो ये यहीं इसी का तो मॉडिफाई वर्जन था। तो 37.5% की वैल्यू 3/8। अब जिनको पहले से पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं था उनका रिवीजन हो गया। तो एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है कि अगर 8 मिक्सचर है तो उसमें से 3 जो है वो पानी है ना, 8 में से 3 पानी है, तो 3 ये पानी है, राइट। ये जो है ये वाटर है। तो हम क्या करेंगे? देखो मिल्क और हमने यहाँ पे लिखा वाटर। अगर 8 में से 3 पानी है, वाटर है, तो मिल्क कितना रहा होगा? 8 में से 3 कम करो तो 5 मिल्क रहा होगा, राइट। अब देखो इस 8 की वैल्यू हमें दे के रखी है 400। 8 क्या बता रहा है? मिक्सचर बता रहा है। कैसे बता रहा है? मिल्क और वाटर को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। तो 8 एक्चुअल में क्या है? मिक्सचर ही तो है। मिल्क प्लस वाटर मिल गया तो मिक्सचर बन गया। तो 8 की वैल्यू 400 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 की वैल्यू 400 है, तो 8 से काटो, कितनी टाइम कटेगा? 50 टाइम्स, और एक जीरो बढ़ा दो, नहीं 50 टाइम्स ही कटेगा। 8 5 से 40 और एक जीरो, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, है ना। 8 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 50 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 50 करोगे, 5 इंटू 50 करोगे, सो यू विल गेट 250। एंड हेयर यू विल, व्हेन यू मल्टीप्लाई 50 इंटू 3, सो यू विल गेट 150, है ना, 150 मिल जाएगा, राइट। इतना समझ आया आपको? तो इसमें से हमने देखो मिल्क भी निकाल लिया, वाटर भी निकाल लिया कि इतना मिल्क है इतना वाटर है। मिल्क और वाटर को अगर जोड़ दोगे तो देखो 400 बन जाएगा, दोबारा मिक्सचर बन जाएगा। आगे क्या बोला उन्होंने? आगे बोला कि 64 लीटर जो मिक्सचर था उसको मिल्क से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब मिल्क कितना डाल दिया इसमें? 64 लीटर डाल दिया। लेकिन ये नहीं पता कि इस 64 लीटर मिक्सचर में मिल्क कितना चला गया, ये हमें नहीं पता। तो हम इस 64 लीटर में देख लेते हैं कि मिल्क कितना गया है। तो देखो जब शुरुआत में मिक्सचर निकला है 64, तो उसमें रेशियो क्या रहा होगा मिल्क और वाटर का? 5:3 ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि मिक्सचर पहली बार निकल रहा है और उस इस मिक्सचर में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए रेशियो सेम है 5:3। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 मिलेगा। 8 की वैल्यू 64 है। क्यों है? क्योंकि ये मिक्सचर है, राइट। मिक्सचर की बात हो रही तो हमने मिक्सचर बना लिया। 8 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 8 से काटो 8 टाइम्स। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 5 करोगे तो मिलेगा आपको 40, है ना। 40 मिलेगा, तो 40 हमारा क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा, राइट, क्योंकि 5 रेशियो किसका था? मिल्क था। तो मिल्क हमारा 40 गया। अब बताओ 64 में से 40 तो मिल्क चला गया, तो बचा हुआ क्या होगा? पानी। तो वो कितना होगा? 64 माइनस 40 करोगे तो 24 मिलेगा, मतलब 24 पानी चला गया, राइट। 64 हमने मिल्क ऐड किया है, देखो रिप्लेस किया है मिल्क से, वही जितना हमने निकाला उतना हमने मिल्क डाल दिया। तो हमने ये सब पूरी कंडीशन यहाँ लिख दी। हमारे पास बचा क्या? अब देखो मिल्क हमारा नया मिल्क क्या बन गया? मिल्क और वाटर। तो मिल्क हमारा कितना बन गया? यहाँ से 64 और 40 का डिफरेंस देखो। 64 में से 40 कम करोगे 24, 24 यहाँ पे ऐड कर दो तो कितना आ गया? 274, ये आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा वाटर कम हुआ है, देखो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है? 150 माइनस 24 करोगे 126, राइट। तो नया हमारा मिल्क और वाटर आ गया, ये इतना आ गया। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि 100 लीटर मिक्सचर, जो भी मिक्सचर था उसको फिर से रिप्लेस कर दिया, मतलब इस पूरे में से 100 लीटर और निकाल दिया। इस पूरे में से हमने, ये टोटल में से 100 लीटर हमने और निकाल दिया अगेन। और फिर क्या कर दिया?
100 लीटर हमने पानी डाल दिया, इसका मतलब 100 लीटर हमने पानी तो ऐड किया है, ये तो हमें पता चल गया, राइट। लेकिन इस 100 लीटर में जब निकाल रहे थे तो पानी कितना था वो नहीं पता हमें, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इस निकले हुए में अब रेशियो चेंज हो चुका है, क्यों? क्योंकि देखो क्वांटिटी चेंज हो चुकी है, मिल्क और वाटर की अब क्वांटिटी चेंज हो चुकी है, तो रेशियो भी बदल गया होगा। तो हम यहाँ से पहले रेशियो निकालने, रेशियो को जोड़ देंगे तो हमें मिक्सचर की बराबर वैल्यू मिल जाएगी रेशियो में। तो यहाँ से देखो 274 और 126 को 2 से कैंसिल आउट करोगे, कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 6 का आधा, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 63। यहाँ पे 74 का आधा 37, 2 का आधा 1, 137। मतलब ये रेशियो आ गया। इसके आगे देखो ये नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। अगर लग रहा है कि 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, राइट। 3 से 4 बार 12 और 17 बचेगा, 3 से 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो यही रेशियो मिल गया। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना मिलेगा? देखो 37 में 63 जोड़ो, 100 होता है। 100 प्लस 100 करोगे 200। मतलब कि 200 की वैल्यू 100 दे के रखिए, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100/2, 100/200। तो ये एक्चुअल में काटो, 0 से 0 करो तो 1 की वैल्यू 1/2 आ गई, राइट। अब देखो मिल्क का रेशियो कितना आया हमारे पास? 63। तो 63 की वैल्यू क्या आएगी? 63/2। तो 60 का पहले आधा कर दो, 30। 3 का आधा 1.5 होता है, 30 प्लस 1.5 31.5 ये होता है ना। इतना निकल गया, मतलब कि इतना देखो 126 में 100 तो जुड़ चुका था, 31.5 जो वाटर था वो निकला है। बस हमें क्या बताना है? फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क वाटर कितना है फाइनल सॉल्यूशन में, तो हम फाइनल हमारे पास ये आ गया, टोटल ये आ गया, ये वाला पोर्शन इतना आ गया। बस इसका अब हमारा आंसर आ जाएगा। 126 प्लस 100 करोगे 226 मिलेगा। 226 में से 31.5 कम कर दो, यहाँ से -31.5 कम कर दो, तो देखो लास्ट में 0.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, कम करोगे तो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 तो आना ही आना है, मतलब 0.5 तो आना ही आना है। तो ऑप्शन में देखो 0.5 कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कम कर लो, मतलब डायरेक्ट माइनस करोगे तो वो कैसे करोगे? 31.5 माइनस करोगे, राइट। तो यहाँ से कितना मिलेगा? देखो 5 तो मिलना ही मिलना है ना। यहाँ पॉइंट के बाद 0 लोगे, एक उधार इससे लोगे, कैरी लोगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, राइट। और ये यहाँ पे कितना बचा? 2, 12 में से 3 गया 9 बचा, और यहाँ पे 194.5, देखो वही आ रहा है ना। तो देखो ये थोड़ा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन था, बस इसको शांत दिमाग से समझना। जिसको समझ अगर थोड़ा बहुत भी ना आया हो तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि रेशियो पहली बार जब मिक्सचर निकलता है तब रेशियो चेंज नहीं होता है कभी भी, है ना। और जो चीज़ दे के रखी है उसको हमने जोड़ा तो वो मिक्सचर बन गया, वो मिक्सचर हमें दे के रखा था। ऐसे ही बाद में जब अगर क्वांटिटी चेंज हो गई है तो रेशियो बदल जाता है ना। बस इस बात का ध्यान रखना। आई होप अच्छे से क्वेश्चन आया होगा। अब देखो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत आसानी से आपके दिमाग में बहुत आसानी से ऑटोमेटिक मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी, क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब तो अगले सेशन में भी हम मिक्सचर मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन डालते जाएंगे, आपका टॉपिक धीरे धीरे क्लियर करेंगे, धीरे धीरे क्लियर होगा वो, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से डाल दिए तो आप बोर होना स्टार्ट हुआ है। हमें बोर भी नहीं होना है, हमें प्रैक्टिस भी करना है, और एग्जाम रेलिवेंट प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम के बिल्कुल लेवल लेवल की तैयारी करना है, जिससे हम एग्जाम में अपीयर हों तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट फील करें। अब आया है देखो कौन सा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, कौन सा वाला, अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन नहीं है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहीं से कर लो स्टार्टिंग से। तो 8 से देखो ये डिवाइड में है तो वैसे यहीं के यहीं कटेगा, 8 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 0, और 8 से कितने गया? 3 टाइम्स। ये 0 देखो कन्फ्यूज़ क्रिएट करता है। कई बार क्या करते हैं हम 8 से डिवाइड देते हैं तो हमने सीधा लिख दिया 8 से 2 टाइम गया, 24 3 टाइम्स गया, और बीच में 0 नहीं लगाया। वो उसका रीज़न होता है, देखो रीज़न क्या है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ। आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 से आपने पहले काटा 2 बार कट गया भाई, 8 के टेबल में 16 तो आता ही आता है, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने उतारा अगला नंबर, ये देखो इसकी बेसिक मेथड जो है, हमने अगला नंबर लिया। क्या 8 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता। इस वजह से नहीं आता तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0, है ना। अगर आता होता तो हम कुछ नहीं लेते, वो नंबर आ जाता, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं आता 8 के टेबल में, इस वजह से हमने 0 लिया। अब इस 0 को हमने लिया है तो इसकी रिकवरी भी तो होगी, तो वो होगी अगले नंबर से। ये 4 देखो अगला नंबर दे के रखा है, नहीं दे के रखा होता तो हम पॉइंट लगाते, लेकिन दे के रखा है तो हमने उतारा यहाँ पे 4।
अब देखो 8 से कितनी बार जा रहा है, 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो इस वजह से ये आंसर ऐसा आता है ना। अगर देखो यहाँ पे तो सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा, चाइल्डहुड वाली चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन एग्ज़ाम में जब हम होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, टाइम का बाउंडेशन होता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, स्पीड स्पीड में अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो या बड़े बड़े डीआई वगैरह क्वेश्चन हो, वहाँ गड़बड़ी कर देते हैं, डायरेक्ट हम 23 समझ लेते हैं, है ना, स्पीड में। तो इस चीज़ का मुझे, इस बारीकी का बहुत ध्यान रखना। तो क्या आएगा इसका, 203 आ गया। देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आप इसको क्या मान सकते हो, 200 प्लस 3 मान लो। 5 का 2 गुना कितना होता है, 10, है ना। ऐसा इसको ऐसा लिखो, 200 प्लस 3 मानो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो सीधा दिख रहा है भाई, 200 का 5 गुना 1000, 5 का 3 गुना 15, 5 इंटू 3 करोगे 15, 1000 प्लस 15 करोगे तो 1015 आएगा, है ना, सीधा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्यूब लिखा है, तो क्यूब को ऐसे लिखा रहने दो। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, है ना, इक्वस टू में। अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये रूट में दिया है इतना बड़ा नंबर, ये किसका होता है। देखो हम कोई इसमें ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, बस सीधा कॉमन सेंस से देख रहे हैं। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे, वन प्लेस पे 1 लिखा है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा, या तो 1 के स्क्वायर में देखो 1 आता है ना, वंस प्लेस पे, या फिर किसके स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है। 81 मतलब 81 का वंस प्लेस लोगे तो 1 दिखेगा, और किसी भी नंबर में 1 नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, या तो 1 होने वाली है या 9 होने वाली है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के करीब जाने की कोशिश करते हैं एक बार। आपको पता है 80 का स्क्वायर क्या होता है, भाई 8 का स्क्वायर 64, तो 80 का स्क्वायर 6400 ये होता है। तो ये 6400 से थोड़ा कम है। अब देखो 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 से एक ज़्यादा क्या होता है 8, तो 7 इंटू 8 करोगे कितना मिलेगा 56, 5625, ठीक है, 5625। तो ये देखो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर तो छोटा है, तो हमारा जो आंसर होगा इन दोनों के बीच का नंबर होगा, मतलब 75 और 80 के बीच का नंबर होगा। वो कौन सा होगा, 79 होगा, है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि 9 के स्क्वायर में देखो वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है क्वेश्चन में। इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो 79 आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि 76 देखो, 77 देखो, 78 देखो, इनकी यूनिट प्लेस देखो आप क्या आ रही है, 6 का स्क्वायर तो 6 ही मिलेगा, 7 का स्क्वायर 9 मिलेगा आपको वंस प्लेस पे, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 4 मिलेगा वंस प्लेस पे, राइट। 7 का स्क्वायर 49 है तो 9 मिलेगा वंस प्लेस पे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, वंस प्लेस पे 6 मिलेगा। तो कहीं पर भी 1 नहीं है, इसका मतलब 76, 77, 78 ये हमारे स्क्वायर नहीं होंगे, राइट। इतना क्लियर है। तो हमने कॉमन सेंस से निकाला है, बस कॉमन सेंस यूज करो, बड़े बड़े नंबर आएंगे, कोई ट्रिक ब्रेक नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1000 प्लस 79। अब देखो ये 1000 उठा के यहाँ ले जाओ, ये 1015 उठा के यहाँ ले जाओगे माइनस का, तो 1000 से पहले 1000 तो कम ही कर दो, तो -15 बचा है, तो इस तरफ लिखोगे -15, उठा के ले गए। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। अब माइनस कैसे करोगे, देखो किसी भी नंबर को जब हम बैलेंस करते हैं तो बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखो। उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी गिव यू एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। मान लो ये आपके पास 12 है, 12 रुपये, है ना, और इसमें से आपने किसको दे दी, 6 रुपये किसी को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 6 रुपये बचे, है ना। बीच का डिफरेंस जो होता है 6 रुपये। मैं अगर इसमें 2 जोड़ दूँ, इस साइड भी 2 जोड़ दूँ, मतलब बैलेंस कर रहा हूँ नंबर, दोनों में 2 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे 8, तब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, मतलब डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं नंबर में सेम नंबर बढ़ा रहा हूँ, या फिर कम करके देखो, इसमें से मैंने 2 कम कर दिए 10 बचे, इसमें से भी 2 कम कर दिए 4 बचे, तब देखो डिफरेंस 6 ही आ रहा है। इसका मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी 2 नंबर को हम सेम बढ़ा दें सेम घटा दें, तो कभी भी बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। यहाँ पे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, देखो इसको 80 बना देते हैं, इसको मैंने 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ भी 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये -16 हो जाएगा, है ना। तो ये -16 प्लस 80, अब डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, सीधा दिख रहा है 64 का, सीधा दिख पा रहे हो, है ना। ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करेगा, 79 15 माइनस कर रहा है ना, स्पीड में रहोगे तो डाउट क्रिएट करेगा, अभी तो नहीं कर रहा, छोटा नंबर है, बड़ा आ जाएगा तो डाउट क्रिएट करेगा, तो बड़े नंबर में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 64, अब ये किसका क्यूब रूट होता है, भाई यहाँ क्यूब लगाए तो उठा के यहाँ ले जाओगे तो ये क्यूब रूट हो गया। किसका क्यूब रूट होता है, सीधी बात है 4 का होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, राइट। 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे
16 इंटू 4 करोगे 64 मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा सही आंसर होगा। अच्छे से क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। देखो गिने चुने पैटर्न बता रहा हूँ आपको नंबर सीरीज के। 80% क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व होते हैं। डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस, सिंगल डिफरेंस, है ना। बाकी के देखो 10-20% होते हैं, उनमें से 10% क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? डबल डिफरेंस से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? डबल डिफरेंस से, है ना। कुछ जो होते हैं 1-2% क्वेश्चन, उनमें लगती है मेथड कौन सी वाली? एक लगती है 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा हो नंबर में, जैसे 1 में 0.5 मल्टीप्लाई होकर फिर आगे के नंबर बन रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो 0.5 का मल्टीप्लाई होकर +1 हो रहा हो, ऐसा हो जाता है ना। गिने चुने पैटर्न चलते हैं। या फिर क्या हो रहा हो, किसी में डिवाइड हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड हो रहा हो, जैसे 2 का हो रहा हो, फिर कुछ नंबर ऐड हो रहा हो, कोई भी नंबर ऐड हो रहा हो, तो ऐसी सीरीज जाती है ना। अब देखो इसमें पैटर्न होते हैं, इसमें 0.5 लिखा है ना मैंने, 0.5 मल्टीप्लाई करके, तो इसमें पैटर्न फॉलो होते हैं। कई बार 1 का मल्टीप्लाई होता है, कई बार 2 का हो रहा होता है, कई बार 2.5 का हो रहा होता है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग देख के पता चलेगा, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड में भी फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशन होता है कि 2 का कैसे, कि 2 का डिवाइड हो रहा है या 5 का हो रहा है या 6 का हो रहा है, 1.5 का हो रहा है, तो ये नंबर देख के पता चलता है। बस ये गिने चुने पैटर्न होते हैं ज़्यादातर, है ना। अब एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है जो कई बार कई लोगों से नहीं बन पाता, है ना, जिसको हमें छोड़ना पड़ता है। वैसे तो अभी तक जो क्वेश्चन प्री में हमेशा क्वेश्चन छोड़ने वाले रहते ही नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं हम, देखो। और हाँ, एक पैटर्न क्या होता है कि स्क्वायर या क्यूब आ जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस आ रहा होता है, या मल्टीप्लाई में स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या देखते हैं, देखो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मैं 1 इंटू 2 करूँ 2 मिलेगा, 2 इंटू 3 करूँ 6 मिलेगा, 6 इंटू 4 करूँ तो 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 21 है। इसका मतलब ये सीरीज तो फॉलो नहीं हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, देखो इंटू 1 करो, प्लस 1 कर दूँ तो 2 मिल जाएगा। इस 2 में अब मैं क्या करूँ, 2 मिल गया। इस 2 में मुझे क्या बताना है, 2 इंटू 2 कर दूँ, +2 कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2 4 +2 6 मिल गया। इस 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ, +3 कर दूँ तो देखो 21 मिल गया, है ना। 18 + 3 21। इस 21 में अब क्या करूँ, अगला नंबर क्या होगा, देखो पहला नंबर क्या आया 1, दूसरा 2, फिर 3, अब 4 का कर दो, +4 कर दो, तो ये कितना हो गया 84 + 4, ये क्या मिल गया 88 मिल गया, राइट। तो अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा 4 के बाद 5, और ऐड क्या करेंगे +5। तो अब देखो इंटू करना है, तो ये कितना हो गया 440 + 5, तो ये क्या आ गया 445। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 5 का मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 5 का मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 इंटू 8 किया 40, फिर 4 कैरी लिया, ऐसे नहीं करना। इस नंबर को ध्यान से देखो, ये क्या होता है 10/2 होता है, ये याद रखो। मतलब ये समझो 2 से काटोगे 10 को 5 टाइम, तो ये नंबर जो होता है वो क्या होता है 10/2 होता है। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस नंबर का अब आपको क्या करना है, आधा ही तो करना है। इस 88 का आपको आधा ही तो करना है, आधा करोगे तो सीधा नंबर देख पा रहे हो 44, एक जीरो बढ़ा दो 440। अब इसको माइंड में करके देखो, कोई नंबर लेते हैं जैसे 44 लिया, इंटू 5 करना है, इसको माइंड में करो कैसे करोगे, इस नंबर का आधा, एक जीरो बढ़ा दो तो वो कितनी हो गई 22, जीरो बढ़ा दो 220, आंसर आ गया डायरेक्ट, देख के बता पा रहे हो। अब आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके निकालोगे 5 4 ज़ा 20, फिर 2 कैरी लोगे, 5 4 ज़ा 20 +2 करोगे 22, तब भी यही आएगा, लेकिन 2-3 सेकंड ज़्यादा लग गए, राइट। इसी का तो खेल है ना। अगली बार से अब 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा आपको नंबर का आधा और एक जीरो बढ़ा देना है। ये हमारा राइट आंसर था। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो बताओ। कोई बोट है ना, बोट की बात कर रहे हैं, 190 किलोमीटर, वो कैसे जा रही है, वो स्ट्रीम के साथ जा रही है, मतलब नदी के साथ जा रही है। तो कितना समय ले रही है, 7 घंटे ले रही है, ठीक है। फिर उसके बाद 36 मिनट और ले रही है, ठीक है, 7 घंटे 36 मिनट ले रही है। और वही बोट फिर कितना कवर कर रही है, 210 किलोमीटर, लेकिन जो नदी है उसकी विपरीत दिशा में, अगेंस्ट में, है ना। जैसे ये बोट है, मान लो ये बोट है,
ये इस तरफ बह रही है और नदी भी इसी तरफ जा रही है, रिवर भी इस तरफ भी जा रही है, स्ट्रीम मतलब रिवर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये रिवर किस इस स्पीड को पुश करेगी, इसकी स्पीड में धक्का देगी, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसको हमने बोला डाउन स्ट्रीम। ऐसे ही रिवर अब इस तरफ, रिवर तो इसी तरफ बह रही है लेकिन बोट इस तरफ जा रही है, तो रिवर क्या करेगी, इसकी स्पीड को धक्का देगी, कहीं ना कहीं स्पीड को कम करेगी, तो वो हम रिवर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं बोट की स्पीड में से, तो उसको हमने बोला अप स्ट्रीम। राइट, दो चीज़ें आपको क्लियर हैं। बस यहाँ पे आप सीधा सॉल्व कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे स्पीड मिलेगी, स्पीड को उठा के यहाँ ले जाओ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर करोगे तो टाइम मिलेगा, सीधा सा है ना, सीधा सा फंडा है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना दिया, 190 किलोमीटर, तो स्ट्रीम के साथ जा रही है मतलब डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो बोट की स्पीड हमने मान ली बी, है ना, बोट की स्पीड हमने क्या मान ली बी, स्ट्रीम की स्पीड, रिवर की स्पीड हमने मान ली एस, तो ये हुई डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम मिलेगा, टाइम कितना दिया, 7 घंटे 36 मिनट्स, तो 36 मिनट दिया, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 36 मिनट में कितने घंटे होंगे, 36/60, राइट, है ना। तो अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, देखो इसको काटो, कितने से, 12 से 3 बार, 12 से 5 बार कटा, तो ये कितना आ गया, 7 होल 3/5, ये आ गया, तो अब 5 7 से 35, 35 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया, 38/5, इसकी आवर में जो वैल्यू आ गई वो 38/5 आ गई, है ना, ये ऐसे लिखा था 73/5। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका और इसको हम जोड़ देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कई लोगों को नहीं पता, ऐसे इसलिए करते हैं, ये एक्चुअल में 7 + 3/5 है एक्चुअल में जो होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, एलसीएम लोगे, तो इससे अच्छा एलसीएम ना लेना पड़े, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बेस सेम हो जाए, बेस सेम हो गया तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो 5 × 7 35, 35 + 3 किया 38, यही मतलब बना कि नहीं, और नीचे क्या है 5, 5 वही आया कि नहीं, तो ये जो आता है वो ऐसे आता है, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो ये बोट प्लस स्पीड, तो या उठा के उस तरफ ले जाओ, तो ये बोट प्लस स्पीड ऐसी होगी उठा के, और ये जो पार्ट है इसको उठाने की जरूरत नहीं है, ये इसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में, तो देखो ये 19 से कितनी बार कट रहा है, 2 टाइम्स कट रहा है, क्यों, क्योंकि 19 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, उठा के यहाँ ले जाओगे, इस तरफ जाएगा तो अभी इनटू में है, इस तरफ जाएगा, ये इनटू में क्यों है, देखो कुछ नहीं है तो इनटू में 1 है, 1 × 190 करोगे तो 190 मिलेगा, इसलिए जब भी हम इस तरफ इसको ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाता है, 19 से 2 टाइम कटा, और 2 से ये क्या बचा 10, 5 टाइम्स कटा, अब देखो 5 को उठा के वहाँ ले जाओ, तो 5 × 5 किया 25 आ गया, मतलब बोट और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 25। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे आगे, 210 किलोमीटर, ये 210 किलोमीटर किस में गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या थी ये, वो अप स्ट्रीम, देखो अगेंस्ट जा रहा है, अप स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, बराबर कितना दिया 14 आवर्स, बराबर टाइम आएगा तो 14 आवर्स दिया हुआ है, तो देखो ये 14 से, ये 7 से काटो 2 टाइम्स, 7 से काटो 3 टाइम्स और एक जीरो, 2 से काटो कितनी बार, 15 बार, है ना, तो b-s उठा के यहाँ ले जाओ, तो b-s की वैल्यू कितनी आ गई 15। बस अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रीम की स्पीड बताना है, मतलब रिवर की स्पीड बताना है, इसकी स्पीड बताना है, तो इसकी स्पीड बताने के लिए क्या करोगे, देखो इन दोनों को जोड़ दो पहले, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये कितना आएगा, b+s + b-s, मतलब b+b 2b, और ये एस कैंसिल आउट क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, अब इन दोनों को जोड़ा 25 + 15 किया 40 मिला, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 2 से काटो कितनी बार 20 बार, बोट की स्पीड आ गई 20, है ना, बी इंटू में था, या नीचे ले जाओगे 20 टाइम्स, बोट की स्पीड 20 है, बोट की स्पीड 20 कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, राइट, 20 + s, 20 उठा के यहाँ ले जाओ तो 25 - 20 हो गया, तो s की स्पीड क्या आ गई, 25 - 20 5, 5 आ गई, है ना, 5 आ जाएगी, 5 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये स्ट्रीम की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, था ना आसान क्वेश्चन। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड करना है, सीखते रहो, धीरे धीरे सीखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 2 + 4 जोड़ना आता है, 2 + 4 = 6 आपको आता है, इतना आता है, बाकी का काम मैं करवा दूंगा, राइट। जहाँ पे भी देखो डाउट आ जाए वहाँ इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखा करो, क्योंकि आप
चीज़ को जितनी बार देखोगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो समझ आएगी। और आपको क्या करना है, जब सेशन ख़त्म हो जाए तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मेरे द्वारा पोस्ट कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। उस पीडीएफ से आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। जैसे आपने एक लेक्चर को प्रैक्टिस कर लिया मेरे साथ में, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा, माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन आपको दिखते से आंसर निकालना आने लग जाएगा, है ना। मशीन ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर जाएगी। उसी को तो हम कहते हैं डेवलप माइंड। ठीक है। देखो डीआई देखो आज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा करेंगे, जिससे क्या हो धीरे धीरे आपको हैबिट हो। ये डीआई दे के रखा है। अब डीआई दे के रखा है तो इसमें क्या दे के रखा है, इसमें नंबर ऑफ स्कूल दे के रखे। ये ब्लू कलर आपको नंबर ऑफ स्कूल बता रहा है। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉलेज के कौन बता रहा है, ये बता रहा है रेड कलर। ये आपको बता रहा है परसेंटेज ऑफ कॉलेज। अब इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ दूँ, नंबर ऑफ स्कूल को मतलब ये स्कूल और कॉलेज ये कॉलेज, इन दोनों को जोड़ दें तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन जाएंगे अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो। लेकिन ये तो परसेंटेज में दे के रखा है। अब ये कितना परसेंट दिया है, देखो ये लाइन 5 से 10 जा रही है, इसका मतलब बीच में जो लाइन ये गैप दिया है 1 2 3 4 5, ये किसको बता रहा है, ये छोटी छोटी लाइनें किसको बता रही हैं, ये वैल्यूज़ को बता रही हैं। मतलब ये 5 है तो 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, और ये अगला वाला 8 9 और ये 10। ठीक है। तो बीच में जो है वो 5 5 का गैप है। आप सब में देखो भाई, 10 में 5 जोड़ो 15 मिलेगा, 15 में 5 जोड़ो 20 मिलेगा, 20 में 5 जोड़ो 25 मिलेगा, मतलब 5 5 का डिफरेंस है सब में। नंबर ऑफ स्कूल जो है वो 100 में है। इसका मतलब 50 से ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 54 54 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 आएगा। तो चेन्नई की बात हो रही है। चेन्नई में जो दे के रखे हैं वो कितने दे के रखे हैं, 5400 स्कूल दे के रखे हैं, है ना। अब देखो ये परसेंटेज में चेन्नई में 25 से कितना ज़्यादा है, 1 2 3, मतलब 25 + 3 करोगे 28%। तो चेन्नई में जो कॉलेज दे के रखे हैं, कॉलेज दे के रखे हैं वो कितने रखे हैं, 28%, है ना। अब आप खुद सोचो, दोनों को मिला दें तो 100% हो जाएगा ना। तभी तो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बन रहा है। मतलब 28% + 5400 बराबर कितना है, 100% है। तो एक बार बताओ, जब 100% टोटल है तो 100 में से अगर मैं 28% कम कर दूँ तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 72%। तो ये 72% है क्या, ये यही तो है, स्कूल ही तो है। अगर मैंने कॉलेज हटा दिए तो मेरे पास स्कूल बचेंगे। भाई ये कॉलेज उठा के यहाँ ले जाओ, इंस्टीट्यूट में से कॉलेज कम कर दो तो स्कूल बचेगा, है ना। इंस्टीट्यूट अपने आप में 100% है सबको मिला के टोटल। तो इस 72% की वैल्यू 5400 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5400/72। तो 28% की वैल्यू कितनी होगी, 28% से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये किस काटोगे, कैसे काटोगे, 18 से काटो, 18 से 3 टाइम, 18 से 4 टाइम, 4 से ये 7 टाइम, 7 × 3 किया तो कितना आ गया 21, और 2 0 बढ़ा दो तो हमारे पास कॉलेज एक्चुअल में निकल के आए 2100। बस अब देखो इसी मेथड से आप बेंगलोर के भी निकालोगे, इसी मेथड से दिल्ली के निकालोगे, इसी मेथड से हैदराबाद के निकालोगे, और इसी मेथड से आप मुंबई के निकालोगे। राइट। बहुत अच्छे से क्लियर है ना, बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके सेकंड सेकंड चीज़ बताता हूँ निकालना कैसे निकालते हैं आप। मान लो ये 5400 है, 5400 प्लस 28%, इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर 100% आएगा। राइट। तो ये 5400 28% उठा के यहाँ ले जाओ तो 100 - 28 किया 72%, मतलब इस 72% की वैल्यू 5400 है, वही चीज़ बन गई। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, इनटू में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1% की वैल्यू क्या निकालोगे, इनटू में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो 72 नीचे आ गया तो 1% की वैल्यू ये आ गई। तो 28% की वैल्यू क्या होगी भाई, 28 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1% की ये है तो 28% की वैल्यू ये हो जाएगी, बस निकल के ये आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई सबके निकाल लोगे। राइट, निकाल सकते हो ना। इसकी बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये वाले, ये 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। इन 2 क्वेश्चन को आपको देखना है आराम से। आपको बने अच्छी बात है, नहीं बने कोई बात नहीं, हम अगले सेशन में इसको करवाएंगे, मतलब मैं खुद करवाऊंगा अगले सेशन में। इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी था आपको डीआई समझना, बस डीआई समझ आना जरूरी है। डीआई समझ आ गया
तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन भी बन जाएंगे, बहुत आराम से बनेंगे, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक आपके लिए मैं खुद से करने के लिए दे देता हूँ। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं यहीं पे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें बताना है डिफरेंस किसका, नंबर ऑफ कॉलेज जो बेंगलोर और दिल्ली में साथ है ना, कॉलेज बेंगलोर और दिल्ली का। तो यहाँ पे लिखो बेंगलोर और दिल्ली, किसकी बात हो रही है, कॉलेज की बात हो रही है, इनका डिफरेंस। और किसका बताना है, स्कूल का, चेन्नई और मुंबई में, तो चेन्नई और मुंबई का बताना है। ये किसका बताना है, स्कूल का बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो चेन्नई मुंबई स्कूल तो हमें दे के रखे हैं, टोटल नंबर में दे के रखे हैं, ये हमें परसेंटेज में दे के रखा है, तो हम इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो हम ये निकाल लेते हैं, कॉलेज बेंगलोर और दिल्ली का, तो बेंगलोर और दिल्ली कहाँ पे, भाई बेंगलोर और दिल्ली यहीं पे। तो हमें ये क्या कॉलेज परसेंटेज में दे के रखा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, अभी इसी की मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे कितना दे के रखा, देखो 45 प्लस 3 करोगे तो 48 4800 दे के रखा है। या परसेंट, परसेंट में देखो 40% कॉलेज है हमारे पास, तो 100 में से 40 कम कर दो तो 60% क्या है, स्कूल ही बचेगा, है ना। अगर 40% कॉलेज है तो 60% क्या होगा, स्कूल होगा। तो उसी स्कूल की वैल्यू दे के रखी है 4800, तो 60 की वैल्यू दे के रखी है 4800, हमें किसकी निकालना, 40 की। यहाँ पे क्या करोगे, ये एक जीरो से जीरो कम करो, 6 से ये कितना कम करोगे, 6 से गया 8 बार, है ना, 8 टाइम्स। 8 इंटू 4 किया तो कितना आ गया, 32, 2 जीरो बढ़ा दो, है ना, क्योंकि ये एक जीरो है, एक ही जीरो ये है। तो हमारे पास कॉलेज आ गए यहाँ पे बेंगलुरु के 3200। दिल्ली के कितने आएंगे, देखो दिल्ली के दिए हैं 4500 स्कूल, है ना, 100 में दे के रखे हैं स्कूल, 4500। परसेंट में कितना दिया है, कॉलेज कॉलेज दिया है 10%, तो 10% कॉलेज है, तो स्कूल कितने परसेंट रहे होंगे, 100 माइनस 10 करोगे 90 बचेगा। इसका मतलब इस 90 की वैल्यू 4500 है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो काटो, 9 से कितनी बार काटोगे, 5 टाइम्स, 2 जीरो बढ़ा दो मतलब 500। तो 3200 प्लस 500, बेंगलोर और दिल्ली की तो हमारे पास आ गए, ऐड कर दो, ये कितना आ गया, 3700, 3700, राइट। तो ये हम निकाल चुके, बेंगलोर और दिल्ली 3700, राइट। अब स्कूल का बताना है, चेन्नई और मुंबई का, चेन्नई और मुंबई का बताना है, तो स्कूल तो डायरेक्ट दिख जाएगा, चेन्नई और मुंबई कहाँ है, चेन्नई ये है, मुंबई हमारा लास्ट में ये रहा। तो चेन्नई हमारा कितना है, देखो 50 प्लस 4 54, 5400। ऐसे ही मुंबई कितना है, 50 प्लस 1 51, 5100। बस इन दोनों को जोड़ दो, तो ये व्हाट यू विल गेट, 50 प्लस 50 100, 4 प्लस 1 5, है ना। तो ये कितना मिल गया, 00510, 10,500 मिल गया, 10,500 मिल गया। तो 10,500 कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। बस इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 10500 माइनस 3700, तो यहाँ पे डबल जीरो आना है, 15 7 करोगे 8 मिलेगा। बस ऑप्शन में देखो ये 8 कहाँ दिया है, 2 डिजिट के बाद ये दिया है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 008। पूरा सॉल्व करना है तो पूरा देख लो, है ना। 9 में से 3 जाएगा 6, मतलब 6800, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, कॉलेज है ना, नंबर ऑफ कॉलेज कैसे हैं, चेन्नई और दिल्ली की जो भी कॉलेज हैं वो कितने परसेंट है, अप्रोक्सीमेट लगभग कितने परसेंट है, किसके कंपेयर में, बेंगलोर और हैदराबाद के। इसका मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चेन्नई दिल्ली की कॉलेज निकाल लो, नीचे क्या रखोगे, परसेंट किससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। बेंगलोर हैदराबाद की स्कूल निकाल लो, यहाँ पे स्कूल आएंगे, यहाँ पे कॉलेज आएंगे। परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट बताना, लगभग बताना है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट नहीं बताना है, लगभग निकाल लेना, राइट। अच्छे से बनाना, कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर निकल आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या ग्रुप में भी, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ वहाँ बता देना, कहीं भी बता सकते हो आप। अब देखो एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से करके देखो, खुद से बना करके देखो। 22 28 30, आपको क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखो अगर डिफरेंस देखें तो 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, यहाँ पे डायरेक्ट कम हो गया 1.5। इसका मतलब डिफरेंस जैसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले सीधा 6 2 फिर सीधा माइनस में चला गया, तो अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा।
देखो 4, इसका डबल डिफरेंस देखें 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, 4 का और 3 का डिफरेंस करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर 2 का डिफरेंस करेंगे -3 हो जाएगा। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है, देखो ये अलग ही नंबर जा रहा है, बहुत अलग जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं भाई इस तरह के, देखो ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। मान लो ये 22 है, तो 22 में अगर मैं आधा कर दूँ तो क्या मिलेगा, 11। बताओ 11 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ जिससे 28 बन जाए। तो 11 में मैं 17 जोड़ दूँ तो 28 बन जाएगा ना। अब देखो 28 को फिर आधा करो तो क्या मिला, 14। 14 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूँ जिससे 30 बन जाए, तो 16 जोड़ दूँ। 17 से एक कम 16, 17 से वन नंबर लेस देन 17 विच इज 16। तो 14 में 16 जोड़ोगे 30 मिल जाएगा। अब इस 30 का आधा करो तो क्या मिला, 15। 15 में क्या जोड़ोगे भाई, 16 से एक कम 15 जोड़ो तो क्या मिलेगा, 30। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है। अब देखो इस 30 में 30 आया, 30 में फिर आधा करो, अब कितना हो जाएगा ये, 15। 15 में क्या जोड़ोगे, इस 15 से एक कम 14 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 29। देखो ये 29 दे के रखा है, राइट। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, थोड़ा ट्रिकी सीरीज है ये, राइट। अभी मैंने बताया था कि कुछ गिने चुने पैटर्न फॉलो होते हैं, डिवाइड प्लस हो रहा हो, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। देखो इस लेक्चर की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड दे के रखा है वो ये है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, या फिर इस वीडियो के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ से आपको रिवीजन जरूर करना है, आप रिवाइज करोगे तो आपको कुछ और अलग से पढ़ने की नेसेसरी या नीड आवश्यकता कुछ भी नहीं होगी, है ना। पीडीएफ को रिवाइज जरूर करना। यूट्यूब पे आप कहाँ जाओगे, यूट्यूब पे जाना आप सर्च बॉक्स में, ठीक है, ऐसे सर्च बॉक्स रहता है, ऐसे कुछ रहता है। इस सर्च बॉक्स में जाना तो यहाँ टाइप करना @ कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिखना। फिर जाना आप प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक्स की, जैसे अरिथमेटिक की मिलेगी। अगर जो जो जिसको सब कुछ क्लियर है, जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा, तो अरिथमेटिक के 12 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना है। एसबीआई की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लर्क एग्जाम की, उसमें ऐसा मत सोचना ये क्लर्क का है जी, आप सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए, सारे बैंकिंग एग्जाम, क्योंकि क्वांट तो सेम रहता है, कहीं कोई डिफरेंट नहीं होता, लगभग सेम रहता है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 6 पेपर पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत आपका इंप्रूवमेंट होगा। और क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी वगैरह, और नंबर सीरीज वगैरह, सब कुछ वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट सब मिल जाएगी, राइट। मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, अगर और कुछ प्रैक्टिस करना है, मेंस का प्रैक्टिस करना है तो मिनी मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, आराम से प्रैक्टिस करो। ये सेशन चलता रहेगा, ये आज फर्स्ट डे था, ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। लगभग वीक में आपको 3 से 4 वीडियो या 2 से 3 भी हो सकते हैं, ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। कहीं पे भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हो, है ना। डू कमेंट whenever you feel that you have some kind of doubt, then you can comment in the comment section, और मैं वहाँ पे डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना ध्यान रखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।